हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआईबी एग्ज़ाम के बारे में कि क्यों एआईबी एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है और क्या ये एग्ज़ाम ज़्यादा टफ होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, व्हाई यू नीड टू पास, क्यों इसे पास करना ज़रूरी है। इज़ इट टफ टू पास, क्या ये टफ है, मतलब ये एग्ज़ाम जो है वो टफ होता है, इसे पास करना टफ है या नहीं। तो देखिए, इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट और पास्ड आउट एलएलबी कोर्स, यू मस्ट नो अबाउट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या फिर आप पास आउट हो चुके हो अपने एलएलबी कोर्स या फिर बीए एलएलबी कोर्स से, ठीक है, लॉ ग्रेजुएट हो चुके हो, तो आप लोगों को एआईबी एग्ज़ाम के बारे में पता होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज एन एडवोकेट आई ऑल्सो अपीयर्ड इन एआईबी एंड पास्ड आउट दिस एग्ज़ाम। तो ये जो आर्टिकल है ये मैंने किसी साइट से लिया है, तो वहाँ से मैं आप लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि इस एग्ज़ाम के बारे में जानना, जो भी हमारे फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं उनको पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम को देने की, ठीक है। इट इज़ एन ओपन बुक एग्ज़ाम। तो देखिए, बेसिकली क्या होता था, पहले ये जो होता था ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता था, बट अभी नहीं है। अभी जो है आप लोगों को बेरेक्स ही अलाउड होती है विदाउट शॉर्ट नोट्स, ठीक है। बट द टर्म एग्ज़ाम इज़ इनफ टू क्रिएट स्ट्रेस इन योर माइंड। अगर एक बार हम एग्ज़ाम का नाम ले देते हैं तो आप लोगों के हमारे माइंड में क्या एक्सप्रेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट डू नॉट हैव क्लियर अबाउट ओपन बुक एग्ज़ाम। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो ये रहता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, हम ऑटोमेटिकली क्रैक कर लेंगे। तो इसी रीज़न से बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे मिस्टेक आप लोग ना कीजिए। ऑल्सो समटाइम्स सम सीनियर हैव्स टू क्रिएट मिसकंसेप्शंस अबाउट एआईबी इन फ्रेश कैंडिडेट्स माइंड्स। और जो हमारे सीनियर्स जो होते हैं उनकी हेल्प से हम मिसकंसेप्शंस मतलब मिसगाइडेड कर देते हैं वो जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं उनको कि ये एग्ज़ाम तो टफ होता है, ये एग्ज़ाम आप क्रैक ही नहीं कर सकते। तो देखिए, बेसिकली ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा। आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि टफ होता है, नहीं, मॉडरेट मीडियम बिल्कुल वैसा लेवल होता है इसका, ठीक है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप जो ऐसे अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है। एंड सो आई डिसाइडेड टू शेयर माई एआईबी एक्सपीरियंस बिकॉज आई ऑल्सो हियर सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट एआईबी बिफोर अपियरिंग दिस एग्जाम। तो देखिए गाइज, एक चीज़ तो होती है, जब आप किसी चीज़ को कर नहीं लेते ना तो आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। जब आप उस चीज़ को कर लेते हो तो आप लोगों को पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ें मैंने इसमें फेस की थी एंड ये चीज़ें इस एग्ज़ाम में होती हैं। तो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जब तक आप उस चीज़ को खुद से नहीं करोगे तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा। जैसे एआईबी एग्ज़ाम है, तो जितने भी हमारे न्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम होता है, जैसे हम अपने कॉलेज लाइफ में देते आए हैं, तो ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। बेसिकली वो हम थ्योरी होती है हमारी, मतलब कि थ्योरेटिकल होता है। इसमें हमें सिर्फ ऑप्शंस पर टिक करना होता है, ठीक है। तो देखिए, एग्ज़ाम जो होता है वो टोटली टफ नहीं होता, उसमें भी कुछ लेवल्स होते हैं, मीडियम, मॉडरेट, ऐसा इस तरीके से फॉर्म किया जाता है कि बच्चे उसको क्रैक भी कर लें और टफ लेवल भी उस एग्ज़ाम में होता है, ठीक है। तो जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी वो एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम को पास करना आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम की। जब आप पास कर लेते हो सीओपी मिलता है, प्रैक्टिस कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया एंड आप जो है केस भी लड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं यही आप लोगों को सजेशन दूंगी कि आप डेली सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अपना एमसीक्यूज़ जो भी अपनी आपके पास बुक्स हैं एलएलबी में, आपने जो बुक्स पढ़ी हैं उन्हीं को रीड कीजिए, बेयर एक्ट्स के सेक्शंस को अच्छे से रीड कीजिए, अंडरलाइन कीजिए प्रॉपर कि सेक्शन में क्या दिया हुआ है, इस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। तो प्लीज़ अपना मार्कर लीजिए और उससे अंडरलाइन कीजिए और फिर रीड कीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए ताकि आप लोगों को पता लगे कि क्या चीज़ है, ठीक है। एंड अपने सिलेबस का भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों का सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो गाइस, होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।